हमारा ब्रेकफास्ट रेडी सो कॉल्ड है ना। वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से इसमें कट सर्द टाइप का ही होता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा। ओवन के ये फ्रूट बना है जो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो आज है वेंसडे और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 हो रहा है। हम लोग का बात वगैरह सब हो गया है। तो ना आजकल ना मेरे विंटर्स वगैरह के कपड़े निकल गए हैं क्योंकि ना थोड़ा बहुत यहाँ पर ठंडा हो रहा था, बट कल से यहाँ पर फिर से गर्मी हो गई है। तो आज मुझे मॉर्निंग में फिर से थोड़ा ठंड लग रही है, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। तो यहाँ का वेदर सही में समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यही दिक्कत है मुझे एक्चुअली। इसी वजह से ना मुझे जो ये हेडेक वगैरह होता है ना, जो नोज़ ब्लॉकेज की मुझे जो प्रॉब्लम रहती ही है काफ़ी टाइम से जो है ही, अब वो हो जाती है क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता कि कब यहाँ पर सर्दी हो रही है कब यहाँ पर गर्मी हो रही है। यार सही में कल रात को यहाँ पर बारिश भी हुई, हालांकि मुझे पता नहीं चला, बट सुरेश मुझे मॉर्निंग में बता रहे थे कि यार रात को बारिश हुई है। तो वेदर ना ऐसे ही रहता है यहाँ पर ना, और बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि बच्चों को कैसे कपड़े हम पहनाएं। तो फुल के मैं कोशिश करती हूँ कि अर्थू को ना फुल के कपड़े एटलीस्ट पहनाया जाए, बट कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा उसको गर्मी लग जाती है ना कि पूरा रेड हो जाता है उसके बैक में ना, जैसे सोता है जब वो। तो यार यही प्रॉब्लम है। तो आज मैंने ये पहन तो लिया है, देखती हूँ अभी मॉर्निंग में थोड़ा देर पहन के रखती हूँ, अगर फिर से मुझे गर्मी लगी तो फिर मैं इसको चेंज कर लूँगी। तो बस यही चलता रहता है आजकल ना, कपड़ों का ड्रामे बहुत ज़्यादा है। तो अभी बस मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ और सबसे पहले मैं अर्थू को ब्रेकफास्ट देती हूँ। आज ना मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठाता तो उसने बनाना वगैरह आज कुछ नहीं खा रखा है, डायरेक्टली मैं उसको ब्रेकफास्ट ही दे देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट यार ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही गया है। तो जब भी मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं अर्थ के लिए टीवी वगैरह कुछ भी मतलब ऑन कर देती हूँ, जिससे कि ना थोड़ी देर वो बिजी रहे। तो टीवी पे ना मैं म्यूट पे ही रखती हूँ। इस टाइम पे वो थोड़ी देर बैठा रहता है, अपना टीवी देख लेता है और उस टाइम पे मैं पूजा कर लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है मुझे। और पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लगता है कि पूजा के टाइम पे ना एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मुझे थोड़ी सी अगर शांति मिल जाती है ना तो काफ़ी सही रहता है। अदरवाइज ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट हाँ मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे 10 मिनट थोड़ा सा बस शांति चाहिए घर पे। आजकल ना काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन ही आ रही हैं क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं शॉप से जाकर चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि ना पूरा दिन अथर्व के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरा बिजी रहने लग गया है। जब से उसके अबैकस की क्लासेस डेली हो रही है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो एग्स वगैरह भी ना हमने ऑनलाइन ही मंगा लिए थे काफ़ी दिनों के लिए, मतलब 2-3 जो ऐसे आते हैं ना ये पैकेट टाइप के, ये 2-3 हमने एक साथ ही मंगा लिए थे जिससे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसके साथ फ्रूट बंस वगैरह, ब्रेड वगैरह जो भी मतलब सामान आता है ना ऑनलाइन, वो सब मैंने एक साथ ही मंगवा लिया था। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट। वैसे ब्रेड मैं काफ़ी टाइम से नहीं खा रही थी, मतलब 1 वीक से मैं नहीं खा रही थी, बट आज मुझे लगा चलो ब्रेड खा लेते हैं, थोड़ी भूख भी लगी है। चलिए अथर्व को स्कूल से पिक करके तो ना आज ना वेंसडे है और वेंसडे को जनरली हमारे रात में नॉन वेज ही बनता है, चाहे वो फिर चिकन बनेगा या फिर वो एग्स वगैरह कुछ बन जाएंगे रात को। बट इस टाइम पे ना दिन में एक्चुअली क्या है ना, कल रात की दाल भी रखी हुई है, कल रात को मैंने चने की दाल बनाई थी तो वो भी रखी हुई है। बट बच्चों के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे तो अथर्व अभी एग्स वगैरह अपने खा रहा है, तो मैं 1:30 बजे जो मतलब लंच तो देती हूँ उसमें मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो खिचड़ी मैं जब भी बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, स्पेशली अर्थ के लिए, तो मैं क्या करती हूँ ना, दलिये की खिचड़ी प्रेफर करती हूँ क्योंकि रात को क्या है ना, हमारे जो राइस है ना वो बनते ही बनते हैं, तो बच्चे राइस तो वो खा ही लेते हैं। तो जो कमी हो जाती है ना वो फिर वो यहाँ पर ठीक हो जाता है, मतलब दलिये की बनाओ तो बच्चा फिर दलिया भी खा लेगा और रात को राइस, तो पूरे दिन की जो मील है ना वो इस तरीके से मैनेज हो जाती है। और वेजिटेबल्स मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी हो सके घर में वो सब मैं ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे से इसमें कट करी क्योंकि 1-2 दिन से ना खिचड़ी नहीं बनी थी अर्थ के लिए, तो मैंने ना इसमें पालक वगैरह भी इसमें आज ऐड किया है। इसमें पम्पकिन है, बीटरूट है और पीस हैं, तो ये सब मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। बहुत ही सही रहती है अगर आप ऐसी खिचड़ी बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो
और इसमें दलिया भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। मैं पी रही हूँ कोकोनट वाटर और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। तो ना खिचड़ी आप जब भी बच्चों के लिए बनाए ना, हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चे ना क्या नहीं खा रहे हैं या फिर क्या वेजिटेबल बच्चे जनरली नहीं खाते। जैसे ना अर्थू जो है वो पनीर वगैरह ये सब चीज़ें वो खा लेता है, बट अगर मैं वैसी वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वो नहीं खाना प्रेफर करता है जनरली ना। तो इस वजह से ना फिर मैं उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी में भी अगर बच्चे दाल राइस खा रहे हैं तो फिर दाल राइस की खिचड़ी बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। आप वेजिटेबल की खिचड़ी बनाइए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चे जनरली वेजिटेबल्स ही खाना, इस एज के जो बच्चे होते हैं ना 2 साल के आसपास, वो नहीं खाते हैं। तो सही रहता है कि आप सारी वेजिटेबल्स को ना खिचड़ी में ऐड कर दें। तो मैं हमेशा दलिया, इसीलिए मैं हमेशा दलिया की खिचड़ी ही प्रेफर करती हूँ। तो उसके बाद 1:30 बजे के आसपास फिर बच्चों को लंच दे देती हूँ और फिर अर्तु को सुलाऊंगी मैं। वही सब रूटीन जो मेरा डेली का होता है वही है। और अभी ना मुझे इसमें लग रही है गर्मी क्योंकि ना ऐसी होता है, जब भी मैं अथर्व को ऐसे पिक करके घर आती हूँ तो फिर मुझे गर्मी लगती है, बट सडनली अगर इसको चेंज कर दूँ ना तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ना अभी तक मैंने इसे चेंज नहीं किया है, क्योंकि ना फिर से मुझे वही प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेरा ना यहाँ पर पेन होने लग जाता है, ठंड की वजह से होता है या गर्मी की वजह से होता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। बट हाँ, इसी तरीके से जो गर्म सर्द टाइप का ही होता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो इसी टाइप से मुझे रहता है जनरली। ठीक है ना। तो ये मेरी खिचड़ी रेडी, और आज ना मैं भी यही वाली खिचड़ी खाने वाली हूँ। अर्थू की खिचड़ी ना मैं थोड़ी सी मैश कर देती हूँ, कुछ कुछ ना, जैसे जो इसमें आते हैं बीटरूट वगैरह या फिर जो कैरेट होती है ना, वो थोड़ा उसके मुंह में आती है इस वजह से। अदरवाइज इसमें ना घी वगैरह ऐड कर दो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और आज मैंने बच्चों को कर्ड भी दी है। तो बच्चों को लंच वगैरह कराने के बाद, फ्रूट्स वगैरह देने के बाद ना मैंने अर्थू को सुला दिया था। और इस टाइम पे ना मैं अर्थू को डायपर आजकल पहना रही हूँ, क्योंकि ना यार मुझे ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली। मैं इसको सोता हुआ फिर छोड़ के जाती हूँ जब अथर्व को मैं ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ ना। तो इस टाइम पे ना थोड़ा बहुत अथर्व का जो होमवर्क रहता है अबैकस का, वो मैं करवा देती हूँ। वैसे तो उसको मेरी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही होमवर्क आजकल कर लेता है। और मुझे भी ना आजकल जो अथर्व का जो लेवल 3 चल रहा है अबैकस में ना, तो मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। इनफैक्ट उसको मुझसे ज़्यादा आता है इस टाइम पे, मैं तो यही बोलूँगी। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँ, फिर ना सही रहता है, थोड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ईजी हो जाता है ना घर पे। अदरवाइज़ वो फिर सारा क्लास में ही करता है। मैं आ गई थी ना अथर्व को ड्रॉप करके, और अभी ना 5 o'clock हो रहे हैं। तो आजकल मैं डिनर थोड़ा सा जल्दी ही बना लेती हूँ। वैसे जब मुझे चिकन ही बनाना था तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत काम मैं पहले कर लेती हूँ तो फिर इजी हो जाएगा थोड़ा ना। तो अभी उसमें चिकन वगैरह फ्राई करूँगी, मसाला वगैरह मैं सब इस टाइम पे कर देती हूँ। फिर उसको अथर्व को फिर वापस आने के बाद ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत कुक भी कर दूँगी। तो डेली एक्चुअली मेरे पास ना इतनी एनर्जी नहीं होती है कि जो सारे काम है वो एक साथ में मैनेज कर लूँ, क्योंकि ना अभी जो टाइम हो रहा था ना वो 5 o'clock के अराउंड हो रहा था। और इस टाइम पर मैं अपना लंच डिनर की जो प्रिपरेशन है ना वो मैं इस टाइम पर मतलब कर ही लेती हूँ। क्योंकि ना क्या होता है ना, फिर अथर्व को पिक करने जाना होता है, फिर अर्थू को लेकर थोड़ा सा आउटडोर टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये सब अगर करना है ना तो हाँ, इतना ज़्यादा रूटीन में मुझे रहना पड़ता है ना। तो ये वाला जो वीक था एक्चुअली ये थोड़ा बहुत मेरा रूटीन में था। अदरवाइज़ मैं किसी ना किसी दिन स्किप कर ही जाती हूँ। वैसे अर्थू का जो आउटडोर टाइम है एक्चुअली इतनी बार उसको लेकर जाना, फिर एक्चुअली यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है, तो स्टेयर से भी ऊपर नीचे करना बच्चों को लेकर थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऊपर से जब बच्चे क्रैंकी होते हैं तो उस चीज़ को भी हैंडल करने में और जो मेंटली आपको टेंशन होती है ना वो एक अलग ही टाइप की होती है। तो बस वही है यार, चीज़ें जो हैं वो कभी कभी मैनेज हो जाती हैं, पर किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा लो फील होता है तो मेरा नहीं मन करता है कहीं भी जाने का। बस जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है कि हाँ थर्व को लेके जाना है क्लास में, उसको पिक करने जाना है, बस ये वाले जो काम होते हैं ना, मेजर काम जो होते हैं मेरे, बस मैं वही करती हूँ। और अपनी वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह जो मेरा होता है ना, पर्सनल जो काम होता है, बस मैं वही करती हूँ। उसके बाद और जो काम बचते हैं ना मैं वो सारे स्किप कर जाती हूँ। तो
अर्थू को नींद से उठाना, फिर उसको लेकर जाना अथर्व को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो ऐसे उठ कर ना वो ऐसे ही चल देता है मेरे साथ, तो मैं उसका जो स्नैक्स वगैरह है ना वो पैक कर देती हूँ और फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना तो वहाँ बिठाकर ही मैं थोड़ा बहुत उसको खिलाती हूँ। तो इसी टाइप से रहता है यार। और ये वाला जो फेज़ है ना ये अर्थ का बहुत ज़्यादा आया है। कई बार मैं उसको ऐसे नींद से उठाती थी और ये कोई पहली बार नहीं है एक्चुअली, बहुत टाइम से अर्थू का ऐसे ही चल रहा है। उसको ना नींद से मुझे बीच में उठाना ही पड़ता है। तो बस यही है यार। और जब आपके दो दो बच्चे होते हैं तो बस मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी मैनेज कर ही रहे होते हैं। दे दिए स्नैक्स, एक को मिल्क दिया है और अथर्व को ना मैंने बंद दिया है। कैसे हो रहा है मैं? ठीक है, गुड। ओवन के ये फ्रूट बन है जो मैं अथर्व को जनरली देती हूँ कभी इवनिंग में ना ऐसा स्नैक की तरह। कभी उसको ना बहुत देर लगती है जैसे कुछ और खाने में, तो ये वो मलाई के साथ और थोड़ी सी शुगर उसमें मैं ऐड कर देती हूँ तो तब वो खा लेता है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन, तो मसाला वगैरह मैं सब करके गई थी, बस मैंने अभी इसको तड़का वगैरह लगा दिया है और राइस वगैरह सब मैं वॉश करके अभी रख दूँगी। नीचे से दोनों बच्चों को लेकर तो आज ना बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था यार नीचे जाने का, इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी ना आज मुझे। तो अथर्व तो एटलीस्ट मतलब खुद ही चला जाता है नीचे ना खेलने के लिए अकेले, बट मुझे अर्थू को लेके जाना पड़ता है और इतनी ज़्यादा पूरा दिन भर की जो टायर्डनेस होती है ना वो मुझे 7 o'clock के अराउंड ही होती है। उसी टाइम पर ना अर्थू का मतलब आउटडोर टाइम होता है, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। बट मुझे लगा चलो ठीक है यार, आधा घंटा में होके आ जाता, तो मैं जल्दी से गई और जल्दी बस आ गई। और अभी मैं अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना के लाई हूँ। आज मैंने ना चाय भी नहीं पी इवनिंग में ना, पता नहीं टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, ऊपर से मुझे चिकन वगैरह बनाना था। और चिकन का ना क्या होता है कि फ्राई वगैरह पहले कर लो, फिर आधा पकाओ आधा बाद में पकाओ, तो टेस्ट नहीं आता, फिर अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे आधा आधा पकाने में ना। तो ये भी दिक्कत है, वरना दाल वगैरह क्या है ना कि एकदम से बन जाती है, आपको ज़्यादा ऐसे बॉईल नहीं करना, बट ये चिकन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस वही है यार। तो चलिए यार फिर अभी मैं अथर्व को थोड़ा सा और पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा इसको कुछ बचा हुआ था काम वगैरह पढ़ाने का ना मुझे, तो वही सब मैं कर रही हूँ। और चलिए यार फिर इस व्लॉग को भी वहीं पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।